लेंस का एक क्वेश्चन है। देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, refractive index mu is equal to 1.5. Each of focal length वीडियो ऑफ करो फिरोज। each of focal length 20 centimeter are placed with their convex surface in contact as shown. The space between them is filled by a liquid of refractive index 1.7. Calculate the focal length of combination. Calculate the focal length of combination. कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आप लोग को निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, बहुत सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा। दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। ये पहला प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ये दूसरा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है ना। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी म्यू 1.5 है और इसका भी म्यू 1.5 है ना। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, समझ गई। और दोनों का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में एक लिक्विड भर दिया गया। देखो, इस स्पेस में एक लिक्विड भर दिए, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो कहता है बताइए इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। ये एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, मतलब लेंस के अब प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए। तुम सोचो, आपको लगा होगा कि दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये और एक ये, तो दो ही गो लेंस है। नहीं, दोनों के बीच में जो आपने लिक्विड भरा, तो गौर करो, ये लिक्विड एक मटेरियल हो गया और इस पोर्शन का, बीच वाले पोर्शन का, ये भी कॉनकेव और ये भी कॉनकेव। तो अब बताओ कि बीच वाला लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है। बोलो, कॉनकेव लेंस की तरह। बोलो बाबू, कॉनकेव लेंस की तरह। हाँ, यानी आपके पास तीन लेंस कांटेक्ट में है। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस और फिर ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तीन लेंस आपके पास कांटेक्ट में है। ये प्लानो
ये कॉनकेव लेंस और फिर प्लानो, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो चलो, एक चीज तो खुशी की बात है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का हमको फोकल लेंथ पता है, इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पता है, खाली बीच वाला जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ पता चल जाए। तो बीच वाले कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इस सरफेस के रेडियस निकाल देने से हो जाएगा, या इस सरफेस के रेडियस निकाल देने से हो जाएगा, है ना। तो ये जो सरफेस है ये कॉनकेव लेंस का भी है और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का भी है ना। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का भी है और इस कॉनकेव लेंस का भी है। तो आप प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यूज करके इसका आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, जो हम पहले करवाए हैं आप लोग को, जो हम आप लोग को पहले करवाए हैं। तो आपको एक प्लान, अच्छा एक और बात है, दोनों फोकल लेंथ का इंडेक्स सेम है और फोकल लेंथ भी सेम है, तो जो रेडियस इसका आएगा वही रेडियस इसका भी आएगा। बोलो बाबू, बोलो बाबू। यस सर। तो आप किसी Yes, sir. एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला सरफेस का रेडियस निकाल लो, कहोगे सर इसका रेडियस क्या होगा, पहले ही कह चुके हैं इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, बोलो क्या होगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होगा। Infinitive. तो आइए पहले स्टडी करते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को। फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम बहुत दिन से सोच रहे हैं आप लोग के सामने रखने के लिए। ये फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। चलो, इसका इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। चलो, इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका r1 तो इन्फिनिटिव हो जाएगा और इसका r2 इधर आप नापेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो r मान लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लीजिए, हालांकि नेगेटिव साइन देना होगा क्योंकि इधर नाप रहे हैं। तो आओ, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना r2। बोलो क्लियर, बराबर म्यू की वैल्यू बोलो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 का वैल्यू इन्फिनिटिव माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस r। और अब बताओ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का, 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 1/इन्फिनिटिव 0 प्लस 1/r यानी 1/20 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई r, और यहाँ से r का वैल्यू 0.5 इंटू 20, और काटोगे 5/10 तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर बा, बोलो 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 बा, बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर आ गया और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करो कि बीच में जो कॉनकेव लेंस घुसा है उसका फोकल लेंथ निकाल लो, बीच में जो कॉनकेव लेंस घुसा हुआ है उसका क्या निकाल लो, फोकल लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। यस यस। आपको इंटरनेट पर ये सब प्रॉब्लम नहीं मिल पाएगा बाबू, आप बीच वाले का अब आप फोकल लेंथ निकाल लें, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। नीट वाले को हम एक राय देंगे बाबू कि आप क्लास के प्रॉब्लम को खूब से खूब प्रैक्टिस किया कीजिए, जम करके, है ना। कोई बुक को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्लास के प्रॉब्लम को खूब से खूब प्रैक्टिस किया कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको एग्जाम में, बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इसी बार अगर नीट का पेपर देखो तो आपको ये फील आया होगा कि क्लास के सवाल को अगर जम के प्रैक्टिस किए रहते तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से बन सकता था। ये जरूर आपको फील आया होगा, प्रैक्टिस करने से होता है। स्ट्रेटेजी बदलिए, बायोकेमिस्ट्री की से अलग स्ट्रेटेजी बनाइए फिजिक्स को पढ़ने का।
क्या सना, लेट से सो के उठी हो क्या? सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। क्या? सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हो आप। डॉक्टर से दिखाती काहे नहीं हुआ? एक बार और अटैक हुआ था बहुत पहले, बोर्ड के एग्जाम से पहले। देखो तो हम दिन भर काम करने के बाद रात में 8 बजे से लेकर के तकरीबन 9:15 बजे तक 1.25 घंटा लगातार दौड़ते हैं, चलना नहीं, लगातार दौड़ते हैं, तो कहाँ से स्टेमिना आता है? चलो अब फोकल लेंथ किसका निकालें, बोलो किसका निकालें? कॉनकेव लेंस का। आप लोग को अगर अपनी अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो एक काम जरूर कीजिए, सुबह 5 बजे उठिए और कम से कम 40 मिनट आप लोग दौड़िए उड़िए मत भाई, कुछ हो जाएगा तो फालतू में हम पे इल्जाम आ जाएगा। 5 बजे उठिए, या तो आपके घर के अगल बगल में थोड़ा सा अगर जगह है तो उसमें चल लीजिए, या तो रोड पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। 5 किलोमीटर कम से कम डेली जरूर चलिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी, इतना जरूर याद रखिएगा। लेकिन कीजिएगा कोई नहीं, हम जानते हैं। अब आप लोग सो के उठवे कीजिएगा 8 बजे, कहाँ से होगा? फिरोज क्या भी उठते हो फिरोज? आइए इस कॉनकेव लेंस पे अब आते हैं। इधर का सरफेस कॉनकेव, इधर का सरफेस भी कॉनकेव, अलग से बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो इसका रेडियस तुम इधर नापना है ना, और इसका रेडियस इधर नापना। बताओ आर का वैल्यू कितना आया था सना, कितना आया था आर का वैल्यू? 2 सेंटीमीटर। तो इधर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, इधर R2 इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर। और बताओ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना के बराबर दिया हुआ है, बोलो? 1.7। 1.7। हाँ, जो लिक्विड भरे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। अब आप इसका फोकल लेंथ निकाल लीजिए, इसका फोकल लेंथ है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए क्लियर है, बराबर। इसका म्यू बोलो कितना होगा, म्यू बोलो कितना होगा? 1.7। 1.7 -1 इंटू 1/r1 का वैल्यू बोलो +2 और R2 का वैल्यू -2, -2 माइनस R2 का वैल्यू कितना? +2। सही बात है। 1.7 - 1 यानी 0.7, -1/2 -1/2, बोलो क्लियर है? यानी 0.7 इंटू -1/4 यानी -0.7 बटा कितना? 4। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बाबू लोग। यस सर। कुछ गलती तो नहीं किया? आइए f इज इक्वल टू निगेटिव, उल्टा कर दो, -4/0.7, 10 ऊपर गया -40 बटा 7 है ना। निगेटिव आना ही था, कॉनकेव लेंस है ना, फोकल लेंथ निगेटिव आना था। बोलो क्लियर, बोलो बाबू। अब बताओ आपके पास 3 लेंस है जो कांटेक्ट में है, कितना लेंस है बोलो? 3 लेंस है। 3 लेंस है और वो कांटेक्ट में है, तो बताओ टोटल फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 लगा सकते हैं, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, नाउ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन छूटेगा जी एग्जाम में। नाउ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। नाउ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। कहोगे f1 किसको लें? f1 इसको ले लो, f2 इसका ले लो और f3 इसका ले लो, तो बराबर 1/f1 इसका +20 +20, 1/f2 इसका बोलो इसका -40/7,
अब प्लस 1/f3, इसका बोलो 20। बोलो क्लियर है बाबू लोग? बोलो बाबू लोग। यस सर। यानी 1/20 माइनस 7/40 प्लस 1/20। एलसीएम हो गया 40, 20 दूनी 40, 40 इकाई 7, 20 दूनी 40, 2 से 2 कट गया, -7/40, यानी एफ इक्विवेलेंट बराबर -40/7, -40 बाई कितना 7। बोलो क्लियर है बाबू लोग? बोलो बोलो। यस। हाँ, ये बताओ निगेटिव आया, इसका मतलब पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस, पूरा कॉम्बिनेशन। डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव को डाइवर्जिंग फोकल लेंथ नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आया, ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात? बोलिए। यस। हाँ, Yes, होल sir. कॉम्बिनेशन behaves as diverging lens। चलो क्लियर हो गया? बोलिए बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन सर वहाँ पर -1 आएगा। कहा, वही तो थोड़ा हम भी कंफ्यूज कर रहे थे। 0.7 कहाँ पर? यहाँ पर। into हाँ, -1। -1/2 -1/2, ये -1 आएगा। थोड़ा हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। -1/2 -1/2 -1 आएगा, यानी -0.7 ही होता है ये। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। -7/10, तो f का वैल्यू क्या हो जाता? -10/7, है ना बाबू? यस सर। -10/7, यहाँ पर -10/7, सॉरी। चलो ऑनलाइन क्लास में ये सब होता रहता है। बराबर 1/20 -7/10 प्लस 1/20, एलसीएम 20, 1 - 7 प्लस 1, 1 1 2, 2 में से 7 गया, बोलो कितना? बोलो। 14। हाँ सर गलती हुआ, यहाँ 14 ना होगा, बोलो यहाँ 14 ना होगा। यस सर। हाँ, 1 1 2 और 2 में से 14 गया, बोलो -12, -12/20, यानी एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -20/12, -20/12, 4 तिया 12, 4 पछे 25, यानी -5/3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो। यस सर। यस सर। -5/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिस्टेक, हम -1/4 कर लिए थे। हो गया? बोलिए। यस सर हो गया। यस सर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया गया, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया गया जो क्वेश्चन बैंक में है। ये तो मेरा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन बैंक से देख लो क्वेश्चन। देखो
दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसका रेडियस सेम है और दोनों को कांटेक्ट में लिया गया, दोनों को कांटेक्ट में लिया गया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और दोनों का फोकल लेंथ एफ है। दोनों का फोकल लेंथ कितना है? बोलो बोलो कितना है? एफ है। तो कहता है कि अभी जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है वो F1 है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अभी F1 है, मतलब F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन of two equiconvex lens, of two equiconvex lens, two equiconvex lens in contact, two equiconvex lens in contact. क्लियर है? F1 मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू इक्विकॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन कांटेक्ट। तो क्या ये निकल जाएगा? बोलो ये निकल जाएगा, ये तो बोलो। अब कहता है, अब कहता है उनके बीच में जो स्पेस है, फिर स्पेस है, इसमें भर दिया ग्लिसरीन। क्या भर दिया? बोलो क्या भर दिया? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, इसमें भर दिया ग्लिसरीन। आया इस बार आया ये क्वेश्चन, आया ये क्वेश्चन ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर है। समझ में आई बात? बोलो बाबू बोलो। यस सर। तो अब जब ग्लिसरीन भर दिए तब टोटल फोकल लेंथ आपका हो गया F2। तब टोटल फोकल लेंथ क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? F2। हाँ, when glycerin is, when glycerin is filled in space, filled in space between gap, equivalent focal length becomes F2। कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? बोलो F2। कितना हो गया? बोलो F2। हाँ F2। तो कहता है F1 और F2 का रेशियो क्या होगा? क्या बोल रहा है? बोलिए क्या बोल रहा है? F1 और F2 रेशियो निकालना। हाँ, F1 और F2 का रेशियो क्या होगा? और सुनो, जो ग्लिसरीन का इंडेक्स है वही इन दोनों लेंस का भी इंडेक्स है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस का। ये भी 1.5 और ये भी 1.5। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना? निकालना ये है कि F1 बटा F2 क्या होगा, F1 बटा F2 क्या होगा। यानी पहले केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ था और सेकंड केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा उसका रेशियो क्या होगा। तो पहले केस में तो खाली दो इक्विकॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में था। बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। तो इन फर्स्ट केस इसका कोई जिक्र नहीं था, स्पेस का कोई जिक्र नहीं था, तो बस दो इक्विकॉन्वेक्स लेंस कांटेक्ट में था। तो बताइए 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 यानी 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f यानी कितना? 2/f यानी f इक्विवेलेंट कितना हो गया? बोलो f/2। बोलो बा बोलो 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 F/2 सर। हाँ। F/2 हो गया। अब क्या करो? अब आप ग्लिसरीन भर दिए, बताओ ग्लिसरीन भरने पर ये भी सरफेस कॉनकेव और ये भी सरफेस कॉनकेव,
ये लेंस कॉन्वेक्स है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरीन के रेस्पेक्ट में ये भी कॉनकेव, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है तुमको? बोलो ग्लिसरीन वाला, बोलो ग्लिसरीन वाला, बोलो Yes, sir. नहीं दिख रहा है? Yes, sir. कॉनकेव लेंस। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस आ जाए तो इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा। बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. तो उसके लिए हम कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर के उसका रेडियस निकाल देते हैं, तो इसका जो ये रेडियस है वही इसका भी रेडियस होगा। बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो कोई एक कॉन्वेक्स लेंस को लीजिए, कोई एक कॉन्वेक्स लेंस को लीजिए, इसी को ले लीजिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दीजिए। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव लेंस का हो जाएगा। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका हो जाएगा? बोलिए, किसका हो जाएगा? Concave lens का. कॉनकेव लेंस का। हाँ, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव लेंस का हो जाएगा। तो आइए आप फॉर एनी वन कॉन्वेक्स लेंस अब अपना डायग्राम क्या बनाएं? फॉर एनी कॉन्वेक्स लेंस बताओ। 1/f इज इक्वल टू इंडेक्स 1.5 माइनस 1। इक्वी है, इक्वी, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। बस जब इसका लोगी तो प्लस आर, इसका लोगी तो माइनस आर, यानी 1/+r माइनस 1/-r। इतना तो समझते होंगे आप लोग। बोलिए, बोलिए। Yes, sir. हाँ, और इसका फोकल लेंथ एफ ही दिया हुआ है, एफ ही रहने दो। 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r यानी 2/r, यानी f इज इक्वल टू r बाई 0.5 इंटू 2 यानी 1, यानी f इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो r। बोलो क्लियर, बोलो बाबू। Yes, sir. यानी इसका रेडियस r के बराबर आ गया, इसका भी रेडियस r और इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r। अब हमको मतलब है इससे और इससे, यानी वो जो कॉनकेव वाला पार्ट है, ये जो कॉनकेव वाला पार्ट है, इसका रेडियस इधर नापा जाएगा तो r का वैल्यू कितना? -f, और इसका रेडियस इधर नापा जाएगा, r का वैल्यू कितना? +f। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. और अब आप, और हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है। अब आप इसका फोकल लेंथ आप निकाल लें तो 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस है ना, बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस f माइनस 1/r2 प्लस f बराबर 0.5 और माइनस 2/f। इसको f डैश कर दो, चूंकि f सिंबल ऑलरेडी इसके लिए यूज हो चुका है, तो f डैश इज इक्वल टू माइनस f बाई 0.5 इंटू 2 यानी 1, यानी माइनस f ही ना आया। बोलो बाबू, बोलो, बोलो। Yes, sir. यानी इसका फोकल लेंथ माइनस f ही आया। अब आपके पास यहाँ पे 3 लेंस कांटेक्ट में है। पहला केस तो आप पढ़ चुके थे, इसको F1 कहे थे, F इक्विवेलेंट F1 दिया हुआ था। अब यहाँ पे 3 लेंस कांटेक्ट में है। बताओ इन सेकंड केस 1/f इक्विवेलेंट, सेकंड केस में बोलो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 यानी 1/f1 का वैल्यू बोलो, इसका f प्लस इसका वैल्यू बोलो, इसका फोकल लेंथ बोलो Minus f. -f और प्लस इसका फोकल लेंथ बोलो, बोलो F. प्लस f। हाँ, ये और ये कैंसिल, ये बराबर 1/f। और बताओ उल्टा कर दोगे तो f इक्विवेलेंट इन सेकंड केस बोलो कितना आ गया? f आ गया। बोलो बाबू, f आ गया। बोलो क्लियर है, बोलो। Yes, sir. और अब Yes, sir. आपको दोनों केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेशियो निकालना है। बताओ पहले केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का
वैल्यू कितना था बोलो, कितना था? 2 f/2 f/2। और सेकंड केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f था, रेशियो निकालो, f1 इक्विवेलेंट बटा f2 इक्विवेलेंट, और ये बराबर, चलो बोलो, f/2 डिवाइडेड बाय f, f से f कैंसिल, आंसर क्या आ गया बोलो, 1:2। कितना आंसर आया? 1:2। बोलो क्लियर है? यस सर। बहुत। पहला क्वेश्चन जो बनाए उसके हिसाब से क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ तो नहीं लगा होगा, बोलो। यस सर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अगले क्लास में लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पर, जो इस साल नीट में ही पूछा है। लेंस और मिरर के एक क्वेश्चन तुम लोग देखे होगे सर, इस बार नीट में था, ये लेंस है और यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर था, ऐसा क्वेश्चन क्या बोलो? यस सर। हाँ यस सर था। ऐसा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे अपने बोर्ड पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।